तो समझिए कि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है उन तमाम बैठे हुए जिम्मेदारों के लिए। नाला साफ हुआ क्या इस बार? अभी नहीं हुआ। मैं तो एक दिन पार्षद ही बोली थी कि जो कचरा पूरा भरा हुआ है साफ कर दीजिए। हजारों लोग यहां रहते हैं, ये घनी बस्ती है, श्रमिक क्षेत्र है, यहां के लिए क्यों नहीं आती योजनाएं? करने का सिर्फ कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। कभी कभार आते भी हैं तो बस उन लोग अपने रापा बिगैती से जो निकलता है निकाल के चल देते हैं। किस खजाने से उसे निकाला जाता है और किस खजाने में उसे डाला जाता है, ये भली भांति जनता भी समझने लगी है। कब से नहीं साफ हुआ है? 2-3 महीना से ना होया है। तीन महीने से नहीं हुआ? वो 2 महीना से नहीं आया। 2 महीने से सफाई नहीं हुई? नहीं हो रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। आपको बताऊं कि बारिश का मौसम आ चुका है, मानसून ने भी दस्तक दे दी है, लेकिन जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो कब दस्तक देंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। लगातार हम खबरों के माध्यम से, लगातार सीजी दुनिया खबरों के माध्यम से बताने और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भिलाई नगर निगम का दृश्य, ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये शानदार दृश्य, ये नज़ारा आपको जो नज़र आ रहा होगा, ये कहीं और का नहीं, ये तमाम रहने वाले उन लोगों के बीच का नज़ारा है जहां पे हजारों लोग निरंतर रहते हैं, कई वर्षों से रहते आ रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि नगर निगम में करोड़ों के जो टेंडर होते हैं वो इसी के लिए होते हैं, इसी सफाई के लिए होते हैं। और ये आप नज़ारा जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे तमाम वो बस्तियां हैं, घर हैं, ये देखिए मेरे पीछे का हाल देखिए आप, ये तमाम वो बस्तियां हैं, ये लोग रहते हैं, चारों तरफ यहाँ पे बसाहट है और कई वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद भी ये नज़ारा अपने आप में एक श्रापित सा नजर आ रहा है। आप देखिए, जो करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि बारिश आने के पहले, मानसून के दस्तक देने से पहले, ये जो तमाम कचड़े हैं, ये जो बड़े बड़े नालियां हैं, नाले हैं, उन्हें साफ कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि आने वाले बारिश में किसी तरह की दिक्कत का सामना उन तमाम जनता और जनार्दन को ना हो, किसी भी दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े और बारिश का जो पानी आए वो आसानी से बहकर चला जाए। हालांकि बारिश अभी भी हो रही है, रिमझिम रिमझिम सी बारिश हो रही है, आपको फ्रेम में नजर आ रहा होगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन जिम्मेदार कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में सोचने समझने और जानने का विषय है। ताऊ अभी हम वार्ड क्रमांक 8 संजय नगर में खड़े हैं, न्यू कृष्णा नगर में खड़े हैं, और ये वार्ड क्रमांक 8 है। भिलाई नगर निगम में ये वार्ड क्रमांक 8 आता है और इस वार्ड क्रमांक 8 का जो हाल है वो बड़ा बेहाल है। और इस बेहाली हालत में यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक सवालिया निशान है उन तमाम जिम्मेदारों के लिए। जब एक जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो एक बड़े बड़े दावे जनता के बीच पेश करता है, बड़ी बड़ी बातें जो है कि जनता के बीच करता है, और कोई भी ऐसा काम नहीं होता उस वक्त जो काम उन नेताजी से न हो पाए। ये चुनाव के पहले की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नेताजी न कर पाए, लेकिन आप अभी उन्हें वोट दीजिए। जब वो चुनाव जीत कर आएंगे तो आपके सारे वादों को, आपके सारे बताए गए उन तमाम कामों को वो नेताजी पूरा करेंगे, ऐसा चुनाव के पहले कहा जाता है उन तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा। और जब आदमी जीत जाता है, जब वो जनप्रतिनिधि जीत कर गद्दी पर बैठ जाता है, तो उसके बाद भी ये नजारा अगर नजर आए आपको, तो समझिए कि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है
उन तमाम बैठे हुए जिम्मेदारों के लिए, हजारों लोग यहां रहते हैं, ये घनी बस्ती है, श्रमिक क्षेत्र है, यहां के लिए क्यों नहीं आती योजनाएं? और जो आती भी है सफाई के नाम पर, नदी नालों के नाम पर, वो बजट कहां जाता है? किस खजाने से उसे निकाला जाता है और किस खजाने में उसे डाला जाता है? ये भली भांति जनता भी समझने लगी है। फिलहाल आइए यहां के कुछ लोग हैं, उन्हें देखते हैं और उनसे भी बात करते हैं। जरा करीब भाई, आपकी दुकान है यहाँ पे, ये नाला है, इस नाले का करोड़ों रुपए का टेंडर होता है, ये नाला साफ हुआ क्या इस बार? अभी नहीं हुआ। मैं तो एक दिन पार्षद ही बोली थी कि जो कचरा पूरा भरा हुआ है साफ कर दीजिए, तो पार्षद बोले हाँ कर देंगे करके। कौन है पार्षद? ये है क्या बोलते हैं, राजा बंजारे। हाँ राजा वो बंजारे। क्या बोले? वो बोले हम करवा देंगे। तो कब करवा देंगे? बारिश जब भी कब कराएंगे वो नहीं पता। अच्छा, और कब से नहीं साफ हुआ है ये तो हो गया कम से कम 5-6 महीना हो गया। 6 महीने से बदबू आती है। तो बदबू आएगा नहीं, पानी गिरा तो पूरा तो कचरा सगर का फेंकते हैं, सगर लोग को आते हैं फेंकने के लिए। तो निगम के लोग भी नहीं आते साफ करने? नहीं अभी नहीं आ रहे, ध्यान ही नहीं देते यहाँ पर निगम के लोग। अच्छा, उधर आ जाते, उधर झाड़ू लगाते हैं, कचरा वाले हैं, कचरा फेंकने आते हैं, कुछ इधर नहीं आता है। इधर कचरा वाला गाड़ी भी नहीं आता है। अभी इधर गोबर हुआ कचरा सब की, यहाँ कचरा जो रोड साफ करूँ तो सफाई वाला भी नहीं आता। कितना गंदगी है देखिए। अभी क्या चाहते हैं आप? अब इधर चाहते हैं कि मतलब गोबर हुआ हकता है, कचरा जो झाड़ू लगाने वाला है, कचरा वाला है, ये सब चाहते हैं। को जब नाली की सफाई, नाला सफाई सब करे, वही सब चाहते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। आप यहीं रहती हैं माता जी? यहाँ नहीं रहती हैं आप यहीं रहती हैं? आप यहीं रहती हैं? नहीं उधर नहीं रहता। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? ये नाला कब से नहीं साफ हुआ है? 2-3 महीना से ना होया है। 3 महीने से नहीं हुआ है? हाँ। तो अभी बारिश आ रहा है तो अभी बदबू हो रहा है। हो गए, आप सफाइया कराएगा बोला है, तो परसों ने तो आया है, देखे। कौन आया था? ये साफ हुआ है, ये जरा दिखाइए इधर, ये नाली साफ हुआ है, देखिए जरा इधर दिखाइए, नाली साफ हुआ है। ये इस तरह से सफाई अगर होती है, अगर इस तरह से सफाई होती है तो बिल्कुल सफाई की जरूरत नहीं है इस जनता और जनार्दन को। और आपको बताऊं कि अगर जो भी काम किया जा रहा है मुस्तैदी से किया जाए और ईमानदारी से किया जाए, तो जो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं, वो कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करेंगे। बारिश आ चुका है, ये नाले का ये हाल है, क्या कहेंगे आप? नाला तो हमेशा जाम ही रहता है भैया। ये वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8 का बीच का नाला है ये। तो सफाई कभी नहीं होता? सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी बारिश में तो बहुत बेहाल है। बारिश में और बारिश के बाद तो उससे ज़्यादा बुरा हाल रहता है। वार्ड नंबर 8 का पार्षद तो थोड़ा ध्यान भी देता है, पर वार्ड नंबर 6 का पार्षद कभी ताकने भी नहीं आता है। नहीं आता। अभी क्या चाहते हैं आप लोग की नाला? सिर्फ साफ सफाई होना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए। बहुत भयानक कचरा है इसमें, इतना गंदगी है यहाँ पे, आगे खुद देख सकते हैं लोग। और साफ करने का सिर्फ कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, कभी कभार आते भी हैं तो बस उन लोग अपने रापा बगैती से जो निकलता है निकाल के चल देते हैं। पूरा कभी नाला क्लियर साफ हुआ नहीं है, और इसके वजह से आगे भी जाम रहता है और पीछे वाला भी जो पुलिया है वो भी जाम रहता है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? सिर्फ सफाई होना चाहिए, बस वही चाहते हैं। और बढ़िया से साफ सफाई होना चाहिए। लोग ये देखो नाली, ये देखिए, ये हाल है, ये नाली का हाल है। ये देखिए, बारिश का समय है, जरा करीब आइए, इधर दिखाइए। ये देखिए, महादेव भोलेनाथ का मंदिर है, और ये जो नालियाँ आप उनके सामने, मंदिर के सामने ये नाली है, और नाली का ये नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में ये नज़र आता हुआ नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से दुरुस्त सफाई जो है कि यहाँ पे नगर निगम के द्वारा की गई है। आप देखिए कि किस तरह से ये कचरा है। अब आप सोचिए कि ये कचड़े, ये गंदगी बीमारी को न्योता देता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं। गंदगी पूरा द्वारी, जरा जोर से बोलिए, क्या हुआ है? नहीं बोल रहे, उधर से पूरा दादा के आ रहा द्वारे जो गंदगी, पूरा साफ करने वाला भी नहीं आता जल्दी। कब से नहीं आ रहे? वो 2 महीना से नहीं आ रहे। 2 महीने से सफाई नहीं हुई? नहीं हो रहे है। अभी क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं सफाई हो?
ठीक है कि इस सफाई का भी जो है प्रॉपर टैक्स दिया जाता है नगर निगम में। टैक्स नहीं पटाने पर नगर निगम से फोन आता है कि आपने टैक्स नहीं पटाया है। अगर आप समय पे टैक्स नहीं पटाएंगे तो आपको फाइन भी पटाना पड़ेगा टैक्स के साथ। तो जब इतना सख्ती है टैक्स लेने में, तो काम करने में, सफाई करने में भी सख्ती बरतनी चाहिए उन तमाम आला अधिकारियों को। यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश बांधे। यहीं रहते हैं आप? कब से, कितने सालों से रह रहे हैं? बचपना गुजर गया। यहीं बचपन। अभी उम्र क्या है आपकी? अभी 50 साल। 50 साल से यहीं रह रहे हैं आप। ये सफाई जो देख रहे हैं आप, पूरे नाले बगबगा गए हैं गंदगी से, ये नालियां साफ नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नाला साफ नहीं होता है। नाली तो खैर साफ करते हैं लोग, लेकिन नाला जो है बहुत दिन के बाद साफ होता है, सालों में। हाँ, तो नहीं, अभी 2-3 महीना में ऐसा। अभी तो बारिश आ गया, अभी तो पहले होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो बहुत खस्ता हालत है। बहुत है भैया। ये नाली भी दिख रहा है पूरा गंदगी है। कब से नहीं हुआ? हाँ, ये तो महीना दिन 15 दिन महीना दिन हो रहा है। महीना दिन। एक माता जी मिली थी, कह रही थी कि 2 महीने से नहीं हुआ है। नहीं, ये होता है महीना दिन से होता है ये नाली, लेकिन नाला नहीं होता। एक महीने में होता है। हाँ, हो जाता है। महीना 15 दिन में भेजते ही है, लेकिन नाला नहीं होता है। अभी क्या चाहते हैं नाले को? नाला साफ होना चाहिए, सही शॉट रहना चाहिए। सब बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे, बीमारी का घर है, बरसात का समय है, साफ होना चाहिए ना। ठीक है। को बताऊं कि हर बात की जिम्मेदारी वार्ड के पार्षद की ही नहीं होती भाई साहब, और भी लोग हैं, और भी जिम्मेदार लोग हैं। सिर्फ पार्षद के ही अगुवाई से अगर आप चाहें कि मोहल्ले की स्थिति बदल जाए, वार्ड की स्थिति बदल जाए, तो ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं है, जैसा कि अभी तक देखा गया है। और भी लोग हैं यहाँ, पार्षद हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, नगर निगम है, उसके बावजूद भी ये खस्ता हालत क्या बयां कर रही है, ये जनता सब कुछ भली भांति जानती है। नेताजी, अभी भी समय है, मानसून ने दस्तक दे दिया है और अब आपके दस्तक की बारी है। आप कब आएंगे और यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कब करेंगे? भैया, हमने तो अपना काम कर दिया, हमें तो दिखाना था, जनता की समस्याओं को बताना था, हमने दिखा दिया और बता दिया। आगे जो भी करेंगे नेताजी ही कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह के तरोताज़ा अपडेट के लिए सीजी दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।